देश की सबसे बड़ी पार्टी के दिल में चल रहा है एक शांत लेकिन खतरनाक तूफान। जी हां, बीजेपी की कुर्सी जिस पर बैठना किसी सपने से कम नहीं, अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। जेपी नड्डा की विदाई तय है, लेकिन अगला कौन? क्या मोदी शाह की जोड़ी अब नया नाम सामने लाने से डर रही है? क्या भीतर ही भीतर संघ और सरकार के बीच हो रहा है शीत युद्ध? और क्या संजय जोशी की वापसी की तैयारी हो रही है? वो नेता जिसका नाम बीजेपी ने खुद मिटा दिया था। और क्या यूपी से लेकर गुजरात, बंगाल से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी के अपने ही नेता बगावत की तैयारी कर रहे हैं? आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं वो 6 चेहरे जो इस समय बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं, और वो अंदरूनी घमासान जिसे पार्टी छिपाना चाहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक सुपर सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें शामिल थे अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष। सूत्रों के मुताबिक 5 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन छठे नाम ने सबको चौंका दिया। जी हां, छठा नाम था आरएसएस की तरफ से, जिस पर मोदी शाह सहमत नहीं हो रहे। छठा नाम ऐसा जिसने मोदी शाह की नींद उड़ा दी। तो सबसे पहले प्रहलाद जोशी की बात करते हैं। प्रहलाद जोशी मोदी के भरोसेमंद संघ की पसंद, कर्नाटक से आते हैं, मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अगला नाम बीएल संतोष का, संघ से सीधे आदमी, प्रचारक, और कहीं ना कहीं क्या बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संघ के हाथ में जाएगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो शिक्षा मंत्री, रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन में माहिर, आरएसएस का मजबूत बैकअप, इनके नाम पर मोदी शाह सहमत है, लेकिन संघ नहीं चाहता। भूपेंद्र यादव, चुनाव जिताने वाली मशीन, शांत लेकिन पावरफुल चेहरा, सीआर पाटिल, गुजरात की पहचान लेकिन हालिया विवादों से दागदार। और फिर आते हैं संजय जोशी, 20 साल से सियासी बनवास, सीडी कांड से बाहर किए गए, लेकिन अब संघ के आशीर्वाद से वापसी की तैयारी में है। क्या संजय जोशी की वापसी मोदी के लिए बुरा संकेत है? बीजेपी अब क्रॉस रोड पर खड़ी है। एक तरफ है मोदी शाह का आधुनिक मॉडल, दूसरी तरफ है संघ की पारंपरिक पकड़। क्या अगला अध्यक्ष पार्टी को मोदी युग से बाहर निकालने की तैयारी करेगा? और क्या आरएसएस अब पूरी तरह से पार्टी पर फिर से नियंत्रण चाहता है? सच्चाई यह है कि 2029 की तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। जो आज अध्यक्ष बनेगा वही तय करेगा मोदी के बाद बीजेपी का नेता कौन होगा, और इसलिए ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। इसीलिए मोदी शाह सोच समझकर फैसला लेना चाहते हैं। ये सिर्फ पद नहीं, बल्कि पूरी पार्टी की दिशा बदलने वाला फैसला है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नाम पर बढ़ा दिया गया। अब मई 2025 भी खत्म होने वाला है, और बीजेपी के पास नया अध्यक्ष अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के संविधान के मुताबिक आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनने जरूरी हैं, लेकिन 37 में से सिर्फ 14 राज्यों में ही ये काम हो पाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे दिग्गज राज्य अभी खाली हैं। मध्य प्रदेश, जहां खुद बीजेपी के विधायक अपनी सरकार पर हमलावर हैं, भ्रष्टाचार, भेदभाव और मनमानी की शिकायतें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। बढ़ती शिकायतों की वजह से यहां हालात अच्छे नहीं हैं। केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद ही चीजों को सुलझाया जा सकता है, और इसलिए पार्टी के लिए नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना आसान नहीं है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और वह एक्सटेंशन पर है। गुजरात, यहाँ सीआर पाटिल की कुर्सी पर सस्पेंस है। बीजेपी सांसद खुलकर पूछ रहे हैं, हमें चेहरा चाहिए या छाया? गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर ऐसा ही मामला गुजरात में भी दिखाई देता है। पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश, जहां योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई, योगी बनाम संगठन की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। ओबीसी वोट बैंक को लेकर खींचातानी जारी है। उत्तर प्रदेश में क्या है झगड़ा? एक बेहद अहम राज्य उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अभी तक अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। राज्य से आने वाली बीजेपी के एक सांसद ने बताया, ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व दुविधा की स्थिति में है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, दूसरी तरफ उनकी स्वीकार्यता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो वहीं देखा जाए तो कई प्रभावशाली नेता, जिनमें से ज्यादातर ओबीसी वर्ग से हैं, वे शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग कर रहे हैं, और इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
बीजेपी सांसद ने बताया कि बीजेपी ओबीसी वर्ग को निराश करने का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि पिछले चुनाव में यह तबका बीजेपी के साथ खड़ा था और यही वो बड़ी वजह है कि अब केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ ओबीसी कार्ड का इस्तेमाल किया था। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। तेलंगाना और बंगाल, यही दोनों राज्यों में हाल है। दोनों जगहों पर इनसाइड फाइट चरम पर है। शुभेंदु अधिकारी बनाम दिलीप घोष और किशन रेड्डी बनाम बंडी संजय। पश्चिम बंगाल में भी नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना पार्टी के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और कुछ साल पहले पार्टी में आए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच झगड़ा पार्टी के भीतर एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजमूदार मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। तेलंगाना बीजेपी में भी अंदरूनी लड़ाई चल रही है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उन्हें जल्द बदला जा सकता है, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ऐसा करना नेतृत्व के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार तेलंगाना की राजनीति में लौटना चाहते हैं। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भाजपा के शीर्ष स्तर पर काफी गहमा-गहमी देखी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि अप्रैल के आखिर में बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी के भीतर चल रही आपसी घमासान और संघ के साथ यानी आरएसएस के साथ शीत युद्ध के चलते इसमें शायद अभी और वक्त लगेगा। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जून में पूरा हो चुका था और तब से वह एक्सटेंशन पर हैं। जेपी नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों ने माना है कि कई राज्य इकाइयों में आपसी झगड़ों की वजह से प्रदेश अध्यक्ष का चयन लटका हुआ है। बीजेपी का संविधान कहता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाना चाहिए। कुल 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में बीजेपी के नए अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में अभी भी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि संजय जोशी एक ऐसा नाम जिसने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है, एक ऐसा नाम जिसने मोदी शाह को कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया है। आरएसएस चाहता है कि एक बार फिर से पार्टी पर पूरा कंट्रोल किया जाए और ऐसा चेहरा हो जो कहीं ना कहीं संघ के साथ एक मजबूत पकड़ रखता हो, जिसके एक इशारे पर हजारों कार्यकर्ता जुट जाए, और यही वो चेहरा है संजय जोशी। संजय जोशी को लंबे समय से राजनीति से दूर तो रखा गया, लेकिन अब संघ उनकी वापसी की तैयारी कर रहा है। संघ चाहता है कि पार्टी की कमान संजय जोशी के हाथ में सौंपी जाए, लेकिन मोदी शाह नहीं चाहते, क्योंकि संजय जोशी एक ऐसा नेता है जो मोदी शाह का खुलकर सामना कर सकते हैं, जो मोदी शाह को भी आंख दिखा सकते हैं। और यही तो संघ चाहता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने आरएसएस को नजरअंदाज करने का काम किया, अब वो ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। संघ ये भी चाहता है कि पार्टी में कठपुतली नेता ना रहे, यानी जेपी नड्डा जिस तरीके से मोदी और शाह के इशारे पर काम करते हैं, ऐसा अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। और यही वो बड़ी वजह है कि संघ चाहता है कि संजय जोशी को बनाया जाए, लेकिन मोदी शाह कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि संजय जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी उनके हाथ में जाती है, तो फिर वो तय करेंगे कि अगला पीएम चेहरा कौन होगा, यानी गृह मंत्री अमित शाह के भविष्य पर ताला लगता हुआ नजर आएगा। जो उनका सपना है वो टूट भी सकता है, और यही वो बड़ी वजह है कि मोदी शाह इस वक्त परेशान नजर आ रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच किस तरीके से सहमति बनती है और क्या वाकई में संजय जोशी के नाम पर मुहर बीजेपी लगाएगी, क्योंकि संघ तो लगा चुका है। देखना होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।